दोस्तों नमस्कार। केपी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। केपी मोटिवेशन में आज हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध जी वैराग्य कैसे हो गए, कैसे इस दुनिया को, इस समाज को छोड़कर सन्यासी बन गए, कैसे अपने राजपाट को छोड़कर सन्यासी बन गए और किस तरीके से इस पूरी पृथ्वी में इतना बड़ा बदलाव लेकर आए। राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन अपने सारथी के साथ नगर दर्शन के लिए निकले थे। उनका रथ एक वृद्ध यानी बूढ़े के पास जाकर रुक गया। वृद्ध का शरीर केवल हड्डियां ही हड्डियां बची थी। वो बड़ी कठिनाई से चल पा रहा था और आंख पूरी तरीके से गड्ढों में धंस चुके थे। पूरी तरीके से चेहरे का रंग रूप खराब हो चुका था। वो बुजुर्ग कष्टों का ज़्यादा अनुभव कर रहा था। राजकुमार का हृदय यह देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ गौतम बुद्ध जी का। वे मन ही मन वृद्धावस्था के कष्टों का अनुभव करने लगे। उस वृद्धा की पतली पतली टांगे, मांस रहित दुर्लभ शरीर हांफते हांफते, धीमी चाल में गड्ढों में धसी आंख, जर्जर शरीर का ढांचा बार बार उनके आंखों के सामने उनके दिमाग में घूमने लगा। उनके मन में यही आता था कि एक दिन वे और यशोधरा, जिनसे उनकी शादी हुई थी, ऐसे ही दुर्लभ वृद्ध हो जाएंगे। जब यह जगत केवल कुछ दिनों के लिए ही सुख देने वाला है तो क्यों न इसे छोड़ दिया जाए, और जब एक दिन हम चलने तक को मोहताज हो जाएंगे तो फिर यह रंगीन संसार किस काम का। इस संसार को क्यों न त्याग दिया जाए और संन्यास ले लिया जाए। हृदय में बहुत ही दर्द का भाव बार बार लहर मार रहा था। राजमहल से बाहर न निकलने वाले राजकुमार ने कभी किसी बीमार को ही नहीं देखा था। एक दिन जब उन्होंने लुकुटिया के सहारे धीरे धीरे रेंगते झोली लिए दे दे दाता, दे दे बाबा, दे दे बाबू करते हुए एक बीमार व्यक्ति को जाते हुए देखा तो उनका मन बहुत ही द्रवित हुआ, बहुत ही दुखदाई हुआ, दया से भर गया। उन्होंने सोचा कि कभी न कभी तो सबको जरूर बीमार पड़ना होता है। इस संसार ऊपरी तौर पर चमक दमक दिखाई देता है, पर यहाँ दुखों का अंबार है। ऐसे दुख में संसार को त्याग कर वन में सन्यासी के रूप में रहना श्रेयस्कर है, अच्छा है। राजकुमार के मन की भावनाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल हो रही थी और हृदय में विचित्र प्रकार के विचार बार बार बन रहे थे। कुमार सिद्धार्थ ने एक दिन मार्ग में एक मृतक को देखा। लोग मृतक का शव लिए चले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने उसके पूर्व शव के कभी नहीं देखा था। उन्होंने साथ चलने वाले कर्मचारी से यह पूछा। कर्मचारी ने उनसे कहा, कुमार, यह एक मृतक का शव है, लोग इसे शमशान लिए जा रहे हैं। तब कुमार ने पूछा, क्या अब यह व्यक्ति कभी नहीं आएगा? कर्मचारी ने उत्तर दिया, कुमार, यह व्यक्ति कभी नहीं आएगा, यह सदा सदा के लिए संसार से विदा हो गया है। कुमार ने कहा, तो क्या एक दिन इन संसार को छोड़कर सबको जाना होगा? कर्मचारी ने उत्तर दिया, हाँ कुमार, इस संसार से कुछ दिन सबको विदा ले लेना है, कोई भी अमर नहीं है। अच्छा, कहकर कुमार सोचने लगे कि एक दिन उन्हें तथा यशोधरा को भी इस संसार से विदा लेनी होगी। यह संसार तो नश्वर है, यहाँ कुछ भी ठहरने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ से तब विदा ले लेने के बजाय कोई और रास्ता नहीं है। गंभीर चिंतन में डूबा कुमार का मन बहुत ही व्याकुल था। बहुत चिंतन के पश्चात उन्होंने मन ही मन में निश्चय किया कि अब वे इस नश्वर संसार को त्याग देंगे और संन्यास धारण करके सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ को वृद्ध, बीमार तथा मृतक को देखकर अपार वेदना यानी दुख हुई। कुछ दिन बाद एक सन्यासी को देखकर उन्हें पर्याप्त संतोष हुआ। सन्यासी के देदीप्याम चेहरे और हृष्ट पुष्ट शरीर को देखकर राजकुमार को संतोष हुआ। संतोष इस बात का कि इस संसार में जहाँ वृद्ध, बीमार और मृतक दिखाई देते हैं, वहीं हृष्ट पुष्ट सन्यासी भी हैं। और यही मन में विचार और ख्याल आया गौतम बुद्ध के, और इस वजह से और इसी कारण से उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर सन्यासी का रूप धारण किए और इस पृथ्वी में, इस संसार में, इस जगत में इतना बड़ा बदलाव लेकर आए। यानी कि अगर हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को, इस संसार को छोड़कर जाना है,
गौतम बुद्ध जी को भी यह बात का एहसास हुआ, हमको भी इस बात का एहसास हो रहा है और यही इसी वजह और इसी कारण से गौतम बुद्ध जी